नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सभी लोगों की ड्यूटी लग चुकी है। जल्द ही आपको आपके नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी होगी। इसलिए हमें पता होना चाहिए पीठासीन अधिकारी के क्या कार्य हैं, प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं और द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या क्या कार्य हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी के कार्य और दायित्व क्या क्या हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिलने से चुनाव समाप्त होने तक क्या क्या कार्य करने होंगे। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पीठासीन अधिकारी को कितने कार्य करने होते हैं और कहां कहां पर सावधानी रखनी पड़ती है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको बिल्कुल भी चुनाव के दौरान दिक्कत नहीं होगी। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीठासीन अधिकारी के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं, उनको क्या क्या कार्य करने होंगे। पीठासीन अधिकारियों द्वारा मुख्यतः 5 स्तरों पर कार्य संपन्न किए जाने हैं। सबसे पहले आपको नियुक्ति होने पर, जब आपका नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा तब आपको क्या करना है। दूसरा है मतदान के एक दिन पूर्व जब आप जाएंगे तो आपको, जब आपको सामान लेना है तो आपको क्या क्या कार्य करने हैं। उसके बाद मतदान के दिन वास्तविक मतदान से पूर्व अर्थात मॉक पोल से के समय आपको क्या क्या कार्य करना है, यह भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद मतदान जब चल जाएगा तो उस टाइम पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करने होंगे। और सबसे बाद में मतदान पूर्ण होने पर जब आपको अपने कागज जमा करने हैं उस टाइम पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नियुक्ति होने पर। जब आपको नियुक्ति का लेटर मिलेगा तब आपको क्या करना है। निर्वाचन ड्यूटी प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण स्थल पर आपको उपस्थित होना है। जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो उसमें आपको पता होगा कि पीठासीन अधिकारी के 2 प्रशिक्षण होते हैं। तो पहले प्रशिक्षण में आपको कहां जाना है, किस टाइम जाना है, वो आपको देखना है। प्रत्येक मतदान कार्मिक को एक कार्मिक कोड आवंटित है, जिसे हमेशा आपको याद रखना है, जो आपका कार्मिक कोड होगा। अपने कार्यालयाध्यक्ष के संपर्क में रहें, जिससे द्वितीय प्रशिक्षण एवं प्रस्थान दिवस की जानकारी आपके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त हो सके। यानी आपके 2 प्रशिक्षण होंगे। पहला प्रशिक्षण पीठासीन का होगा, उसके बाद दूसरा प्रशिक्षण होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस ब्लॉक में किस विधानसभा सीट पर ड्यूटी लगी हुई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ईवीएम और वीवीपैट से भली भांति आप परिचित हो लें, क्योंकि सब ये चुनाव जो है ईवीएम की मदद से होंगे, इसलिए ईवीएम और वीवीपैट दोनों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनका आप व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। वैसे मैंने ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित एक वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो नहीं मिली है, अगर आप ईवीएम और वीवीपैट के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, जिससे अपने अपने दायित्वों के संबंध में कोई भ्रम न रहे। द्वितीय प्रशिक्षण के समय समस्त पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी पोलिंग पार्टी से परिचय प्राप्त करते हुए समन्वय स्थापित कर लें। सबसे जरूरी है, जब आपका द्वितीय प्रशिक्षण होगा, आप अपने प्रथम मतदान अधिकारी, आप अपने द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी का फोन नंबर जरूर ले लें, क्योंकि जिस दिन आपको एक दिन पहले जाना है तो उनसे आपको संपर्क करना होगा, क्योंकि उन्हीं की मदद से आपको अपना सामान लेना है। इसलिए उनका फोन नंबर द्वितीय प्रशिक्षण में जरूर ले लें। इसके साथ साथ सांविधिक और असंवैधिक लिफाफों के बारे में विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी और हस्त पुस्तिका को अंतिम रूप से पढ़ लें। वैसे मैं आपको सांविधिक लिफाफे और असंवैधिक लिफाफों की अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। द्वितीय प्रशिक्षण के समय संबंधित काउंटर से स्टेशनरी का थैला प्राप्त करके चेक लिस्ट से मिलान कर लें।
जब आपका द्वितीय प्रशिक्षण होगा तब आपको काउंटर से एक थैला मिलेगा, उसमें आप अपना सामान देख लें, उसमें पीठासीन के अधिकारी की डायरी होगी और अपने ज़्यादातर परफॉर्मा आपको मिल जाएंगे। ईवीएम वीवीपैट से संबंधित जो भी आपकी शंकाएं हैं उनको दूर कर लें, जिससे निर्वाचन के समय किसी भी असुविधा से बचा न जा सके। इसके साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि आपकी क्या क्या शंकाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा उन शंकाओं का समाधान करने की। अब बात करते हैं, आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उसके बाद आपको जिस दिन मतदान होगा उससे एक दिन पूर्व आपको अपने रवानगी स्थल पर पहुंचना है। तो रवानगी स्थल पर पहुंचकर आपको क्या क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मतदान से एक दिन पूर्व आपको निर्धारित समय पर पार्टियों की रवानगी स्थल पर जाना है। यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट जाने पर सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप अपने प्रथम मतदान अधिकारी को फोन करें, उसको समय से बुला लें और इसके साथ साथ द्वितीय मतदान अधिकारी को भी बुला लें, क्योंकि अकेले आप सामान नहीं ले सकते, आपको एक या दो कैंडिडेट्स की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जब आप अपने साथियों को लेकर काउंटर पे जाएं तो सुनिश्चित कर लें कि आपको जो बैलेट यूनिट मिली है और कंट्रोल यूनिट मिली है वो आपके मतदेय स्थल की है या नहीं, क्योंकि उस पर नाम लिखा होगा आपका बैलेट यूनिट पर आपके किस मतदेय स्थल की है, उसको आप सुनिश्चित कर लें। मतदेय स्थल का नाम और नंबर और उसकी स्थिति और नियुक्ति आदेश को सावधानी पूर्वक जांच लें। उससे पहले आपको पहले नियुक्ति पत्र भी वहां पर एक मिलेगा, उस नियुक्ति पत्र को ले लें। उसके साथ साथ आपको पेपर सील मिलेंगी, आपको जो भी सामान लेके लाए चेकलिस्ट में आपको चेक करना है। पेपर सील की क्रम संख्या को चेक करके उसका नंबर आप एक अपनी डायरी रखें, उसमें आप उसको नोट कर लें कि आपको जो पेपर सील मिली हैं कितनी मिली हैं और कितने क्रम से कितने क्रम तक मिली हैं। उसके साथ साथ चुनाव अभिकर्ता जो होते हैं या प्रत्याशी होते हैं उनके नमूना हस्ताक्षर का एक पर्चा मिलेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये चुनाव अभिकर्ता है, इसका प्रत्याशी है, इसका ये चुनाव चिन्ह है और इसका साइन ये है, क्योंकि वे साइन आपको वहां पर मिलान करने होंगे जब आप चुनाव अभिकर्ता को बनाएंगे। नियुक्ति पत्र पर किए जाएंगे तो उसको आप देख लेंगे। इसके साथ साथ आप अपने पोलिंग पार्टी के साथ निर्धारित, जब आपने सब चीज़ चेक कर ली, आपको इसके साथ साथ आपको ये देख लें कि आपको जो निर्वाचन नामावली की प्रति मिली है, कई सारी प्रति आपको मिलेंगी, एक चिन्हित प्रति मिलेगी, अन्य प्रति मिलेंगी, उसके क्रम संख्या देख लें, एक से लेकर पूरे हैं या नहीं, पूरी वोट है नहीं, उस सबको ध्यान से देख लें। उसके साथ साथ चेकलिस्ट आपको मिलेगी, चेकलिस्ट के अनुसार अपने सभी सामान को चेक कर लें। चेक करने के बाद अपने इसके साथ साथ आप ईवीएम को भी देख लें, अपने ईवीएम के प्रत्येक बटन को दबा कर देख लें कि प्रत्येक बटन सही से दब रहा है। आप वीवीपैट को तो चेक बिल्कुल ना करें, जैसा वीवीपैट आपको मिला है उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसको चेक कर लें कि प्रत्येक बटन सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद जब आप सब चीज़ चेक कर लें, अपनी मशीन को भी चेक कर लें, आप अपने पोलिंग पार्टी के साथ निर्धारित वाहन पर सेक्शन मजिस्ट्रेट को अवगत कराने के पश्चात ही प्रस्थान करें। जब आप वहाँ से प्रस्थान कर लेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको निर्वाचन सामग्री बता देता हूँ, क्या क्या सामग्री आपको मिलेगी जिसको आपको चेक करना है। अपने मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेकलिस्ट से मिलान करें। सबसे पहले तो आप अपनी ईवीएम आपको मिलेगी, जिसमें एक बीयू मिलेगी, एक सीयू मिलेगी और वीवीपैट मिलेगी, ये चीज़ आप देख लें। उसके बाद निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आपको मिलेगी, उसको ध्यान से चेक कर लें, उसकी प्रत्येक पृष्ठ को चेक कर लें। निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति मिलेगी, जैसी चिन्हित प्रति होती है इसी के साथ साथ 2-3 प्रति और मिलती हैं, उनको भी आप चेक कर लें। उसके साथ साथ टेंडर मतपत्र मिलेंगे लगभग आपको 20, उनको चेक कर लें, उनके क्रमांक चेक कर लें टेंडर मतपत्र के कि आपको 20 टेंडर मतपत्र मिले हैं या नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ ग्रीन पेपर सील आपको मिलेंगी, उनको चेक कर लें कितनी मिली है और किस क्रमांक से किस क्रमांक तक आपको मिली है। इसके साथ साथ आपको स्ट्रिप सील मिलेगी या पिंक पेपर सील मिलेगी, जो ABCD वाली होती है, वे कम से कम आपको 2 मिलेंगी, उनको आप देख लें। एड्रेस टैग मिलेंगे और स्पेशल टैग मिलेंगे, उनको आप देख लें कि आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। उसके साथ साथ मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 के, एक आपको एक रजिस्टर मिलेगा जिसपे आपको लिखा होगा प्रारूप 17 के, उसको ध्यान से देख लें क्योंकि ये द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होता है। अमिट शाही मिलेगी आपको 2 बंडल, प्लास्टिक का डिब्बा मिलेगा आपको
ब्रास सील मिलेगी, ब्रास सील को चेक कर लें। एरो क्रॉस मोहर मिलेगी आपको 1-2। मतदाता स्लिप मिलेगी, जिस पर मतदाताओं की स्लिप होगी वो भी आपको मिलेगी। और प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7A में प्रत्याशियों की सूची भी आपको मिलेगी कि कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ CSV सूची यदि अगर है तो मिलेगी, नहीं तो नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। पीठासीन अधिकारी की डायरी आपको मिलेगी, ये वो जरूर चेक कर लें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यही होता है। और विभिन्न प्रकार के प्रारूप और लिफाफे और साइन बोर्ड आपको मिलेंगे, इनको आप चेक कर लें। लिफाफों की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से लिफाफे आपको बनाने हैं। उसके बाद प्रत्याशियों और निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति और अन्य सामग्री प्राप्त कर लें। हस्ताक्षर की एक प्रति मिलेगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस प्रत्याशी के हस्ताक्षर ये हैं, क्योंकि जब आप निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे तब आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित निर्देश देख लेते हैं कि आपको ईवीएम और वीवीपैट में क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन, जो कंट्रोल यूनिट होती है आपकी, उसके कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील होना चाहिए। उसमें एक सील पहले से लगी आती है, वो देख लें। और एड्रेस टैग भी उस सील में लग रहा है या नहीं लग रहा, उसको आप देख लें। सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र का संख्या होनी चाहिए और नाम होना चाहिए, उसकी आप ढंग से जांच कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आपको दूसरा दे दें किसी अन्य मतदान, उसका फिर आपको दिक्कत हो। इसके साथ साथ ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है या नहीं। अब बैलेट जो यूनिट होती है जिसमें कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें देख लें कि बैलेट ठीक से लगा है या नहीं लगा है। संबंधित बूथ के लिए ईवीएम और वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए। जो आपको नंबर दिए गए हैं ईवीएम और वीवीपैट का, उनका मिलान कर लें। चित्रानुसार देखिए आपको इस तरह के बक्से मिलेंगे। ईवीएम की सूटकेस की बात ही रखा गया जिसमें मशीन में किसी तरह की खराबी की संभावना ना हो। तो इस तरह के आपको 3 बक्से मिलेंगे। एक आपका वीवीपैट का होगा जो बीच में है, एक आपका बैलेट यूनिट का होगा जो आपका राइट साइड में है, और एक आपका कंट्रोल यूनिट का है, लेफ्ट साइड का छोटा बक्सा है। ये सब आप चेक कर लें कि ये आपको सही से मिले हैं या नहीं मिले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें वीवीपैट से चुनाव हो रहा है तो वीवीपैट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे इसके एक स्विच मिलेगा आपको, स्थिति सिलेक्शन स्विच, उसको कहते हैं स्थिति सिलेक्शन स्विच। या बटन को घुमाकर परिवहन के समय आपको क्षैतिज रखना है। देखिए इसमें ये आपको परिवहन के समय जब आप जाएंगे तो क्षैतिज रखना है, और मतदान के समय ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दें, अनलॉक पोजीशन। देखिए ये आपका ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, ये आपका मतदान के समय ऐसा होगा, लेकिन आपको क्षैतिज रखना है। ये जब आप मतदान शुरू करेंगे तभी आपको ऊर्ध्वाधर खड़ा करना है, इसको सीधा ऊपर नीचे। तो इस बटन की जरूर जांच कर लें। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित बीयू की संख्या सही हो। एक बीयू के प्रयोग की दशा में 1 और 2 बैलेट यूनिट आपकी प्रयोग हो रही हैं तो प्रथम मतदान मशीन में 1 लिखा हो और दूसरी मशीन में 2 लिखा हो, ये भी आप देख लें। रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है। आप कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जांच कर लें, उनको जोड़कर। लेकिन आपको वीवीपैट में बिल्कुल भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको बिल्कुल भी नहीं छूना है। जैसा बक्सा आपको मिलेगा आपको ऐसा ही ले जाना है। जांच के बाद पावर स्विच को अगर आप उसकी कंट्रोल यूनिट की और इसकी आप जांच कर रहे हैं बैलेट यूनिट की, तो उसके बाद जब आप जांच कर लें तो आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ कर दें, ये जरूर कर दें, वरना बैटरी उसकी डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं, आप पहुंच गए अपने मध्य स्थल पर। मध्य स्थल पर पहुंचने के बाद आप सोए, वहां पर आपने जो भी लिफाफे बनाने थे आपने बनाए। अब आपको मतदान से एक दिन पूर्व मध्य स्थल पर पहुंचे जैसे ही, तो वहां पर आपको क्या क्या जांच करनी है। मध्य स्थल पर न्यूनतम आवश्यकताएं AMF का निरीक्षण कर संतुष्ट कर ली जाए कि इस संबंध में कोई कमी नहीं है। जो जो आपको जरूरत है वो चीज आप जाके जांच कर ली। सबसे पहले पेयजल व्यवस्था है या नहीं, या शौचालय है या नहीं, ये जांच कर लें। रैंप है, आवश्यक फर्नीचर है, आपको कितनी मेज की जरूरत है, कितनी बेंच कुर्सी की जरूरत है, ये देख लें। विद्युत और प्रकाश की व्यवस्था है या नहीं, आपको रात को बहुत काम करना होगा। छायादार स्थान है या नहीं, ये सब चीज़ आप वहाँ पे जाके जांच कर ले।
यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है या नहीं, उसमें पर्याप्त प्रकाश हो, किंतु वह सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पे न पड़े, क्योंकि यह इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब सीधा प्रकाश आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खिड़की के पास बिल्कुल न रखें, क्योंकि वीवीपैट जो आपकी होती है उसको लाइट से भी आपको बचाना है। अगर उसमें सीधा प्रकाश पड़ जाता है तो वीवीपैट खराब हो जाती है। इस वीवीपैट की समस्या यही है, जो ज़्यादा प्रकाश पड़ जाता है तो भी खराब हो जाती है, ज़्यादा गर्मी लग जाती है तो भी खराब हो जाती है। तो सीधा प्रकाश उसमें ना पड़ता हो, पर्याप्त प्रकाश हो, लेकिन सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पे ना पड़े जहां पर आपका वोटिंग कंपार्टमेंट है। मध्य स्थल के 200 मीटर के दायरे का आप निरीक्षण कर लिया जाए, जिससे वहां पर कोई ऐसी सामग्री ना हो जो आचार संहिता का उल्लंघन करती हो। मान लीजिए किसी के पर्चे चिपक रहे हैं इस तरह के, वे सब आप देख लें, वहां किसी के पर्चे ना चिपके हों कि इसको वोट दो, इसको वोट दो, वे सब आप अगर लगे हैं तो उन्हें हटवा दें पुलिसकर्मियों से। मतदान से जुड़े सरकारी कार्मिकों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फोन लेकर मध्य स्थल पर ना जाए। यह भी ध्यान रखना, आपको मतदान कर्मी पे तो मोबाइल फोन होगा, लेकिन बाकी किसी पर मोबाइल फोन ना हो। मध्य स्थल पर स्वयं और मतदान अभिकर्ता के बैठने की उचित व्यवस्था आप देख लें, कहां पर मतदान अभिकर्ता बैठेंगे। मध्य स्थल पर किसी भी परिचित या अपरिचित व्यक्ति का किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार ना किया जाए और मध्य स्थल पर ही रात्रि विश्राम किया जाए। आपको कहीं नहीं जाना, किसी के गांव में नहीं जाना है, भले ही आपकी कोई रिश्तेदारी हो, वहां पर आपको नहीं जाना है, केवल वहीं पर आपको सोना है, क्योंकि आपके साथ वीवीपैट बैलेट यूनिट ये हैं, उनमें छेड़खानी हो सकती है, इसलिए उनकी आपको सुरक्षा करनी है। उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को सम्यक और शीघ्र संपन्न करने में सहायक हो। जैसे लिफाफे और मध्य स्थल से संबंधित कार्य, लिफाफे आप पहले ही बना लें, उन पे ऊपर जो भी एंट्री भरी जाती हैं वे सब एंट्री आप पूरी कर लें, ताकि आपको जिस दिन मतदान हो उस दिन आपको दिक्कत ना हो। अब देखते हैं मध्य स्थल के 200 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, 2 कुर्सी और छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं, लेकिन 200 मीटर के बाहर। इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, ये पुलिस वाले देखेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन पर्चियों का कोई ऐसा चिन्ह ना हो जो आचार संहिता का उल्लंघन करता हो। पर्ची भी आप देख लें। इन स्थलों पर भीड़ एकत्र ना हो, ये तो पुलिस वालों का काम है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मध्य स्थल पर निर्वाचक नामावली की एक सूची और प्रत्याशियों की भी सूची डमी बैलेट यूनिट का नमूना चस्पा कर दिया जाए। ऊपर आप चिपका दें, एक सूची चिपका दें और प्रत्याशियों की सूची चिपका दें। डमी बैलेट यूनिट का नमूना भी आपको मिलेगा, वो भी आप चिपका दें। अब देखते हैं मध्य स्थल पर पहुंचकर क्या क्या करना है आपको। देखिए, इस तरह का आपका वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, ये आपका इस तरह का होगा। ये पोलिंग एजेंट के बैठने की जगह होगी। यहाँ से सीधा आएंगे पोलिंग ऑफिसर 1 के पास, उसके बाद पोलिंग ऑफिसर 2 के पास जाएंगे और उसके बाद पोलिंग ऑफिसर 3 के पास जाएंगे। उसके पीछे पोलिंग एजेंट वहाँ खिड़की में बैठे हुए होंगे, बाहर, अंदर नहीं बिठाने आपको। और इसके साथ साथ उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट यहाँ पर होगा और प्रेजाइडिंग ऑफिसर की स्थिति आपकी यहाँ पर होगी उनके सामने। इस तरह की कंडीशन आपको, इस तरह से आपको वहाँ पर्चे मिलेंगे, वो भी आपको चिपका लिए जाएं। अब बात करते हैं मध्य स्थल पर आपको किसको प्रवेश देना है, किसको प्रवेश नहीं देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतदान अधिकारी वहाँ पर रहेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी जिनका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता वहाँ पर रहेंगे। आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो आयोग नियुक्त करेंगे, जैसे मीडिया कर्मी हुए, माइक्रो ऑब्जर्वर, ये सब वहाँ रह सकते हैं। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ वर्दीधारी और असलाधारी को छोड़कर लोक सेवक आप वहाँ रख सकते हैं। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक रह सकते हैं और मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु या बच्चा हो सकता है। और अंधे और शिथिलांग मतदाता को उनको कोई वोट कराना चाहता है, वैसे इसके लिए आपकी व्यवस्था कर दी गई है, वे बैलेट से चुनाव कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई सहायक आपका हो सकता है उसका। अब बात करते हैं मतदान अभिकर्ता के बारे में। मतदान अभिकर्ता के द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है। इसका मतदान अभिकर्ता का जो नियुक्ति पत्र बनेगा उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक प्रत्याशी द्वारा एक मध्य स्थल पर 2 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है, 2 से ज़्यादा आप ना करें, किंतु एक बार में उनमें से एक भी मध्य स्थल पर प्रवेश कर सकता है। एक रिलीवर होगा उसका, वो चला जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। विभिन्न घोषणा पत्रों और सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लें आप। ये भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप मॉक पोल करेंगे तो मॉक पोल करने पर आपको उनके हस्ताक्षर करवाने होते हैं।
मॉक पोल से प्रारंभ में, मॉक पोल के बाद, मतदान के अंत में, तो आप अपने अनुसार अपने जैसे भी आपको सुविधा हो इस तरह से उनके हस्ताक्षर करा लें। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम क्या क्या होगा? सबसे पहले आपका मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल होगा, उसका मतदान अभिकर्ता को बैठाएं। उसके बाद प्रादेशिक दल के मतदान अभिकर्ता को बुलाएं। उसके बाद दूसरे राज्य के मान्यता प्राप्त दल के उसको बिठा सकते हैं आप। वैसे ऐसी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। पंजीकृत, अमान्यता प्राप्त, उसके बाद निर्दलीय, ऐसे भी नहीं आएंगे, बहुत कम ऐसे आएंगे, तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व। जो आपका वास्तविक मतदान होता है उससे पहले आपको मॉक पोल कराना होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मॉक पोल से के समय आपको क्या क्या कराना है? मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर जाएं और एक बार पुनः मतदान स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है? मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट आपके सामने प्रत्याशियों द्वारा जारी किए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें उनके नियुक्ति पत्र बना दें आप, और उनके नियुक्ति पत्र को अपने पास रख लें। इसके साथ साथ उन्हें प्रवेश पास आप जारी कर दें। प्रातः 6 बजे न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रातः 6 बजे आपको मॉक पोल स्टार्ट करना है। कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता होने चाहिए, और अगर बाई चांस वे नहीं आते, पहली बात तो कोशिश करें कि वे आ जाएं, और अगर नहीं आते तो जो वहाँ पर नियुक्त अन्य कर्मचारी हैं उनकी मदद से मॉक पोल आप स्टार्ट कर दें। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित है तो मॉक पोल की कार्रवाई 6:15 से प्रारंभ आप कर दें, बिल्कुल। उसके बाद मॉक पोल सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको क्या करना है? मॉक पोल की कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को आपस में जोड़ने के उपरांत ऑन करें। उनको जोड़ लें। जोड़ने के लिए वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दी गई है। इस प्रक्रिया में जब आप उसे जोड़ेंगे और उसको ऑन करेंगे तो 7 पर्ची निकलेंगी, जो अपने आप ही निकलती हैं, जो मशीन के ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं और जिन पर नोट फॉर अकाउंट लिखा होगा। सबसे पहले 7 पर्ची निकलेंगे, उनका इंतजार करें। मॉक पोल प्रारंभ करने के पूर्व सीआरसी, आपको प्रारंभ करने से पहले आपको सीआरसी का उपयोग करना है। सबसे पहले क्लोज का बटन दबाएंगे, उसके बाद आर से रिजल्ट का बटन दबाएंगे, और उसके बाद क्लियर कर का बटन दबाएंगे। क्लोज, फिर रिजल्ट और फिर क्लियर। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो रहा है, केबल को दोबारा से देख ले। अगर लिंक आ रहा है तो क्लियर को देख ले। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की कुल संख्या, कुल पड़े मत 0 दिखाएंगे, और उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों की संख्या भी 0 आपकी दिखाई जाएगी। देखिए, इस तरह से आपको जोड़नी है। CU वीवीपैट से जोड़ेंगे, BU इससे जोड़ेंगे, इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये तो आपको जोड़ना आता है, आप उसमें वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में ये अच्छी तरह से आ जाएगा। यानी BU को वीवीपैट से आपको जोड़ना है, जो बैलेट यूनिट होती है, और वीवीपैट की कनेक्शन केबल से CU को जोड़े। ध्यान रहे, जोड़ते समय आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, स्विच ऑन आपको जोड़ने के बाद करना है। तो मॉक पोल में आपको क्या करना है? मॉक पोल प्रारंभ करते समय प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम, जितने भी आपके प्रत्याशी हैं उसमें कम से कम उन्हें 1 वोट जरूर दें, क्योंकि जिससे सारे बटन आपके चेक हो जाएं। और आप एक कॉपी रखें, एक पेज रखें, उसमें देखते रहें कि आपने किसको कितने वोट दिए। और इसमें नोटा को भी वोट देना है। न्यूनतम आपको 50 वोट डालने हैं, ये ध्यान रखना है। संतुष्ट हो कि वीवीपैट से BU के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह की स्लिप आ रही हैं, और जो आपके एजेंट है उन्हें दिखाते रहें कि देखिए आप जिसको वोट दे रहे हैं उसी का चिन्ह उसमें वीवीपैट में आ रहा है, उन्हें दिखा दें। मॉक पोल समाप्त हो जाए जब, उसके बाद क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद, पहले क्लोज बटन दबा दें। मॉक पोल आपका समाप्त हो गया, आपने 50 वोट डाल दी। उसके बाद रिजल्ट बटन दबाएं और उसका मिलान करें जो आपने लिखे हैं कि कितनी वोट किसी को पड़ी। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे आरोप लगाए जाते हैं कि इसमें गड़बड़ हो जाती है मशीन में, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर कर दें, एजेंटों के सामने उनको दिखा दें, जिससे कि कोई आपके निष्ठा पर सवाल न उठा सके। तो मॉक पोल का मिलान करते, मॉक पोल का प्रमाण पत्र स्वयं, मॉक पोल का जो आपका प्रमाण पत्र है, एक मॉक पोल का प्रमाण पत्र होता है, उस पर स्वयं के हस्ताक्षर करें। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी उस पर करा लें कि हमने मॉक पोल किया है, इतना किया है, तो वे कर देंगे। अब क्लियर, उसके बाद आपने रिजल्ट दिखा दिया, क्लोज किया, उसके बाद क्लियर बटन दबा के फिर दोबारा से दिखा दें कि देखो सबकी 0 हो गई। वाजिब मतदान के लिए उसके बाद मशीन को आपको सील करना है। वीवीपैट से निकली तो उसके बाद आप जब सील करेंगे तो आप सबसे पहले वीवीपैट का खिड़की होती है उसको खोलेंगे, तो मॉक पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर
रबड़ की मोहर लगाएंगे उन पे सब पे, और उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कर दें। उसमें कोशिश करें मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, वरना अपनी हस्ताक्षर तो उस पर कर ही दें। उनको आपको काले लिफाफे में रखना है, जितनी भी आपकी पर्ची उसमें से निकली है। लिफाफे पर मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स, आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा, उसमें पिंक पेपर सील से सील कर दें उसको। अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स और सीयू को आपको सील करना है। देखिए, ये आपको ईवीएम मॉक पोल सीक्वेंस दिखाया गया है। सबसे पहले आप क्लियर करेंगे, उसके बाद बैलेट से आप मॉक पोल करेंगे। एक एंश्योर दैट इक्वल नंबर ऑफ वोट्स आर पोल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। उसके बाद क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर सबको रिजल्ट दिखाएंगे। रिजल्ट दिखाने के बाद फिर क्लियर कर देंगे, और उसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे, और स्विच ऑफ करने के बाद आप सील कर देंगे। तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए सील किस तरह से करेंगे। देखिए, ये आपको ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तो आपका सील होगा, मिलेगा इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपकी ये पेपर सील है, देख लीजिए ध्यान से, ये पेपर सील है। तो इसमें आप इसके ग्रीन पेपर सील का हरा भाग चित्र के अनुसार इसमें इस तरह से दिखाएंगे कि इसमें आपको ये नंबर, जो सील के नंबर हैं, ये ऊपर आने चाहिए। इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद स्पेशल टैग को सील करना है। इसके साथ साथ आप इसे खोलेंगे तो इसमें स्पेशल टैग का एक वो होता है हिस्सा, वहां पर आप स्पेशल टैग लगा दीजिए और उसको सील कर दीजिए पहले। उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद देखिए, आपने इस तरह से बंद किया, स्पेशल टैग आपने लगा दिया, इस तरह से ये आपके सामने आ गई ग्रीन पेपर सील। अब आपको क्या करना है, आपको एक अन्य सील मिलेगी जिस पर ABCD लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको, जहां पर आपकी सील आके रुकी इधर की साइड की, नीचे की, आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आपको A चिपकाना है। इस कंडीशन में देखिए, आप इसका A चिपकाइए। यहां पर A आपने चिपका दिया, उसके ऊपर A के ऊपर छोटी सी चिट होगी, उसको हटा देंगे तो A आपको नजर आने लगेगा। A नजर आने के बाद आपको इस पर ग्रीन पेपर सील को इस तरह से चिपका देना है। ऊपर आपने ग्रीन पेपर सील चिपकाई, उसके बाद B आएगा, B के ऊपर का वो छोटी सी कागज होता है उसको हटा दीजिए और B को इसके ऊपर चिपका दीजिए। इस तरह से उसे मोड़ दीजिए और उसके ऊपर B चिपका दीजिए। इसके बाद आपने इस पे B आपने चिपका दिया। B चिपकाने के बाद फिर इस तरह से आपका आ जाएगा। तो आपके पास C आ गया, तो C के ऊपर का हटा लीजिए और जितनी भी पेपर सील है इसको आपको घुमाकर नीचे को ले जाना है। नीचे को ले जाकर इस तरह से घुमा के लेकर आएंगे कि यहां पर आपका D आ जाएगा। D उल्टा आएगा, इसका भी आप पेपर हटा देंगे और C के ऊपर उसको इस तरह से चिपका देंगे। तो इस तरह से ये आपकी सील लग जाएगी। उसके बाद आपके पास ये आपने सील लगा दी, एड्रेस टैग आपने लगा दिया, एड्रेस टैग। अब वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को भी आपको सील करना है। जहां पे आपने स्लिप निकाली वहां पर इस तरह से आप धागा बांधकर एक एड्रेस टैग लगाइए और उसको सील कर दीजिए वीवीपैट को। तत्पश्चात सील्ड लिफाफे को प्लास्टिक के बॉक्स में आपको रखना है। आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा, उसमें ब्लैक कलर का पेपर वो भी मिलेगा। प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील करके हस्ताक्षर करिए। बॉक्स इस प्रकार सीलो कि सील खुलने ना पाए। इस बॉक्स को भी इस तरह से आप सील कर देंगे पिंक पेपर सील से, जिसमें आपने काले लिफाफे में इनको रखा। अब बात करते हैं मतदान के दौरान आपको क्या क्या करना है। पीठासीन अधिकारी के क्या क्या उत्तरदायित्व है मतदान के दिन। मतदान अधिकारी के पश्चात सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर समय से मतदान सुनिश्चित कराना। पीठासीन अधिकारी मतदान कंपार्टमेंट ईवीएम की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है। गोपनीयता और मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करना। मतदान के प्रत्येक 2 घंटे पर आपको ये देखना है कुल कितने मत पड़े, महिला मतदाताओं के अलग से और जेंट्स के अलग से। संख्या आपको नोट करानी है अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को। तो प्रत्येक 2 घंटे में नोट करते रहिए कितने मतदान पड़े, कुल कितना मतदान हुआ, पुरुषों ने कितने डाला, महिला ने किसने डाला। ये संख्या आपको प्रथम मतदान अधिकारी देंगे। जब मैं प्रथम मतदान अधिकारी की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह का आपको नमूना रखना है। सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। विजिट सीट, एक विजिट सीट होगी, उसको भी आप निकाल के बाहर रख लें, उसमें पूरी एंट्री पूरी कर लें, क्योंकि विजिट सीट पर जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट आएंगे, जोनल मजिस्ट्रेट आएंगे, प्रेक्षक आएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी आएंगे, वे उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
मतदान समाप्ति का नियत समय 5 बजे तक का है। वह मतदाता जो सायंकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने का अनुमति। 5 बजे आप गेट बंद कर देंगे। जब आप 5 बजे गेट बंद कर देंगे तो हो सकता है आपके यहाँ लाइन लगी हुई हो, तो लाइन लगने में क्या करना है, आपको उनको पर्ची बांटनी है और जो सबसे पीछे का मतदाता है लाइन में लगा हुआ उसे 1 नंबर की पर्ची दें। 1 2 3 4 5 6 जैसे मान लें 20 है तो शुरू वाले को 20 दे देंगे। इस तरह से आप उन्हें पर्ची बांट दें। सभी मतदान अधिकार पर नियंत्रण रखना, ये आपका हो चुका है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में, देखिए मैंने बताया अभी, अंतिम खड़े मतदाताओं को क्रम संख्या 1 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जाएगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम में मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। अंत में क्रम संख्या 1 की स्लिप प्राप्त मतदाता के मतदान के उपरांत मतदान समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद आपको इनको फिर दोबारा से सील करना है। उसके बाद मतदान समाप्ति की घोषणा भी है, उस पर हस्ताक्षर कराने हैं आपको। ईवीएम और वीवीपैट के कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस सील से सील करेंगे। उसके बाद सबसे मुश्किल काम जो होता है मतदान समाप्त होने के पश्चात का होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, जब आपका मतदान समाप्त हो गया तो ईवीएम मशीन का क्लोज बटन आपको दबाना है, जिसमें कुल पड़े मतदाता प्रदर्शित होंगे। जब आप क्लोज बटन दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मत आपके पड़े। ईवीएम ऑफ कर देंगे और कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति घोषणा निर्धारित प्रारूप है उस पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में करेंगे। मशीन को सील करने की प्रक्रिया, विभिन्न घोषणाएं सूचनाओं का अंतिम रूप देना, सामाजिक असामाजिक लिफाफे आपको बनाने हैं, अन्य लिफाफा था उसे एकत्रित कर वहाँ से चलने की कार्रवाई आप करेंगे। उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो कैरी बैग्स में सील करेंगे, इसमें ऊपर से आप सील कर देंगे, इसमें रख के इस तरह से आप इनको सील कर देंगे। सीयू का स्विच ऑफ जरूर कर दें, प्रत्येक दिशा में बंद करना है। कैरी बैग में सील्ड बैलेट यूनिट को भी इस तरह से सील कर देंगे, इन्हें आप पहले से ही तैयार रखें। उसके बाद मतदाता लेखा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मतदाता लेखा जब मुझे मिल जाएगा तो उसके लिए अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये आपको 3-4 बनाने होते हैं। इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मान्यता मतदाता रजिस्टर 17 में कितने ईवीएम में मत पड़े वो आपको सुनिश्चित करना है कि मतदाता बैलेट यूनिट दबाने के बाद अज्ञानतावश मतदान से वंचित न रहे। इसे तो बीप की आवाज़ सुनते रहें, अन्यथा मतपत्र में विसंगति आ जाती है। आप ध्यान रखें, बीप की आवाज़ आती है जब मतदान होता है। यदि मतदाता पर्ची जारी होने के उपरांत 17 में प्रविष्ट होने के उपरांत मतदान न करने वाला निर्णय लिया गया है तो उसकी भी संख्या नोट कर ली जाए, जिससे मतपत्र लेखा सही हो जाए। अगर कोई ऐसा भी है, उन्होंने वहाँ पर लिख लिया और उसने 17 में भी साइन कर लिए और उसके बाद उसने कह दिया कि मैं मतदान नहीं करता, तो उसको भी आप नोट कर लें। हालांकि ऐसी कंडीशन ना आए तो अच्छा है। मतदाता पत्र लेखा का 1 प्रति एजेंट द्वारा मांगे जाने पर अगर मांगते हैं तो 1 पत्र उन्हें दे दे, उसकी प्राप्ति पर एजेंट के हस्ताक्षर ले लिए जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसकी 2 प्रति जमा की जाएं और 1 प्रति कंट्रोल यूनिट के साथ आपको बांधनी है। 1-2 प्रति आप अपने पास रखें। अब बात करते हैं, जब आप वहां पर काउंटर पे पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है। निम्न सामग्री को संग्रह केंद्र, रिसीविंग सेंटर या एआरओ काउंटर जमा करेंगे। सबसे पहले आपको वोटिंग मशीन जमा करनी है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। उसके बाद मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में आपको जमा करना है। 1 प्रति मशीन से आप बांधते, पहले ही बांध के रखें। PS5 वोटर टर्न आउट 2 प्रतियों में रखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीठासीन अधिकारी की घोषणा वाला आवरण, पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला आवरण और विजिट सीट, ये आप अपने हाथ में रखें। 16 बिंदुओं की रिपोर्ट पर्यवेक्षक द्वारा एक आपका पैकेट बना लें। प्रथम पैकेट सामूहिक लिफाफों का, दूसरा पैकेट असामूहिक लिफाफों का बना लें। मोकपोल का पैकेट बना लें और मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान के बाद की गई घोषणाओं की प्रति आप बना लें। अब बात करते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी, प्रारूप और नोटबुक। 2 तरह की होंगी, एक प्रारूप में होगी, एक नोटबुक में होगी। 2 डायरी आपको बनानी है। विजिट सीट, एएसडी मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान के संबंध में सूचना या प्रमाण पत्र, एएसडी की भी एक होती है। अन्य लिफाफे सामग्री दूसरे काउंटर पर जमा होंगी। आपको इस काउंटर में आपको सामूहिक हो जाएंगे, असामूहिक हो जाएंगे। तीसरा पैकेट निर्वाचन सामग्री की 7 मदें, चौथा पैकेट में अन्य मदें, ये आपका कोई खास नहीं होता। सामूहिक लिफाफे आपके हरे रंग के कवर में होंगे। इसमें सामूहिक लिफाफे में आपका क्या क्या आएगा मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, वैसे मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मतदाता सूची की कार्य प्रति, जिस पे आपने कार्य किया उसका लिफाफा होगा। मतदाता रजिस्टर निर्धारित 17 का लिफाफा होगा। मतदाता पर्ची का लिफाफा होगा। टेंडर मतपत्र का लिफाफा होगा जो अप्रयुक्त हुए आपके, और टेंडर मतपत्र और प्रारूप 17 का लिफाफा आपका जो प्रयुक्त हुए उनका होगा।
अब बात करते हैं असंवैधिक लिफाफे में। इसमें पीले रंग के कवर में होंगे मतदाता सूची की अन्य प्रति का लिफाफा होगा, पोलिंग एजेंट का लिफाफा का प्रपत्र होगा, चैलेंज मतपत्र 14 का लिफाफा होगा, अंधे और शिथिलांग मतदाता और सहायकों का सहायक प्रारूप 17(1) का लिफाफा होगा, चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा होगा, ऐसे मतदाताओं की सूची और उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई का लिफाफा होगा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा होगा, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा होगा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा होगा, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा होगा। प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त आपका लिफाफा होगा। अब तीसरा पैकेट आपका भूरे रंग के कवर में होगा, इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वैसे आप बना लें। पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका जो आपको मिलेगी वो इसमें होगी, ईवीएम मैनुअल होगी, अमिट स्याही होगी, इंक पैड होगा, पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा, एरो क्रॉस के निशान वाली मोहर, अमिट स्याही वाली रखने के लिए कप, ये सब आपका होगा। चौथा लिफाफा नीले कवर में होगा, अप्रयुक्त कपड़े का थैला, इसमें कोई आपको जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतदान स्थल पर कोई भी मतदान से जुड़ी सामग्री छोड़ी न जाए। अब देखते हैं पीठासीन अधिकारी के लिए क्या चेक लिस्ट होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष सुसंगत आदेश को प्राप्त करना और कब्जे में रखना, मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना, उनके साथ निकट का संपर्क बनाए रखना, मतदाता सूची एकत्र करना, मतदान सूची की मतदाता यूनिट, नियंत्रण यूनिट, वीवीपैट, मतदाता चिन्हित प्रति, एरो क्रॉस, रबर कार, ये सब आप ध्यान से रख लें। तो ये सब आपका काम है। इसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से क्या किया जाएगा, बाई तर्जनी पर किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, ये सब अलग से आपका होगा। कौन सा आपको एवेस्को का घोषणा पत्र होगा, पीठासीन की डायरी क्या क्या आपको रखनी है, ये सब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।